नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, चलिए आपको बताते हैं कि आज दोपहर में प्याज के बाज़ार में क्या कुछ स्थितियां और क्या कुछ परिस्थितियां बनी हैं। कैसा माहौल इस समय दोपहर में बनता नज़र आ रहा है, कैसी ग्राहकी इस समय चलती नज़र आ रही है, कैसा उठाव है, क्या भाव है। और आवक हमने आपको सुबह बताई थी, अगर आपको नहीं पता चली है तो एक बार फिर आप दोबारा से आवक पे ध्यान दीजिएगा। आवक हम आपको बताएंगे और सुबह के मुकाबले दोपहर में प्याज के बाज़ार में क्या कुछ स्थितियां बनी, परिस्थितियां बनी, सारी चीज़ों से आपको अवगत कराएंगे। और आज जो है सुबह अच्छी खबर मिली कि भाई मार्केट अच्छी चल रही है, भाव अच्छा चल रहा है। चलिए अब फिर आपको बताते हैं कि इस समय क्या कुछ बाज़ार, क्या कुछ रुझान है। चलिए पहुँचे अपने सोनू भैया के पास। भैया नमस्कार। जी शर्मा जी, बहुत बहुत नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आज शनिवार का दिन है और इस सप्ताह का अंत है। जैसा सुबह बाजार स्टार्ट हुआ, क्या वैसा कुछ बदलाव देखने में मिल रहा है बाजार में अभी? ये बदलाव कुछ नहीं है, 2-3 दिन से जो मार्केट के अंदर तेजी बनी हुई है वो आज भी बरकरार है। अच्छा। कोई मार्केट में मंदे का कुछ ऐसा रुझान नहीं है, मार्केट ठीक है फिलहाल जो। जी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाजार के अंदर जो। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है जी। और जब ये चीज़ आपसे हमें सुनने में आती है और हमारे किसान साथी सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उनको तसल्ली मिलती है, खुशी राहत मिलती है, कुछ ना कुछ। एक बूंद खून तो उनका बढ़ता ही है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि बड़ी मुश्किल से बच्चे की तरह जो है किसान इस फसल को पालता है, अपनी फसल बोता है और उसको बच्चे की तरह पाल पोस के बड़ा करता है। बिल्कुल। और बाद में क्या होता है, उसको उस बच्चे की जायज पैसे नहीं मिल पाते हैं, जिसकी वजह से वो निराश होता है हमारा। बिल्कुल सही बात है। और पूरे साल भर जो है ज्यादातर खबरें ये सुनने को मिलती है कि प्याज का बाजार डाउन चला गया, वहां पर उन किसानों के साथ ये परिस्थिति हो गई। बिल्कुल सही लेकिन बात बोले सर। जब महीने में 2 महीने में जब ऐसी खबरें सुनने में आती है कि प्याज के बाजार में अच्छा रुझान बना है, तेजी बनी है, तो खुशी होती है। बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी। अच्छा, आज अगर बात करें कल के मुकाबले, जैसा कि आपने कहा 3-4 दिन से एक जैसा ही है, लेकिन कल के मुकाबले थोड़ा सा आज कंपेयर करेंगे क्योंकि आज डबल मंडी भी है, तो क्या आज उठाव में कुछ ज्यादा फर्क देखा गया? उठाव तो देखिए, तकरीबन होली का माहौल चल रहा है इस टाइम पे, तो उठाव तो इस टाइम जिस तक दो होली है, हाँ, तब तक वो उठाव बहुत अच्छा बना रहेगा मार्केट के अंदर, क्योंकि हर किसी को देखो, हर किसी के घर में इस टाइम पे होली के त्योहार में कोई नॉनवेज बनाता है, हर किसी के घर में कुछ ना कुछ बन रहा होता है, जिसकी वजह से प्याज की खपत जो है घरों में और होटलों वगैरह में जो है बहुत बढ़ जाती है इस टाइम पे जो। तो प्याज की बिक्री जो है ये 3-4 दिन तो बहुत अच्छी चलेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। इस समय अमित, सोनू भैया अगर बात करें, क्या हमारे किसान साथी भी जो आवक के मंडी में भेज रहे हैं वो पूरा सोच समझ करके और देखभाल करके भेज रहे हैं? जी नहीं, देखिए मैं तो यही कहूँगा, बाजार इस टाइम उठा हुआ है और हमारे किसान भाइयों को उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। क्यों? तेज़ी मिली है तो उसका फ़ायदा उठाओ, ना कि उसको ये सोचो कि और तेज़ होगा। और तेज़ी में क्या होता है, मार्केट का पता नहीं होता किस टाइम पे क्या हो जाए इस टाइम। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। अच्छा, आज आवक टोटल कितनी है मंडी में? आवक हमारी मंडी में समझ के चलिए, अब 58 गाड़ी आज मंडी में फ्रेश आई हैं और 44 गाड़ी के करीब जो कल का बैलेंस है और 30 गाड़ी का माल नीचे है, तो मान के चलिए कम से कम 130 से 135 गाड़ी मंडी के अंदर माल है इस टाइम। कल के हिसाब से अगर देखें कुछ आवक में फ्लक्चुएशन देखिए, कल थी 65 से 70 गाड़ी फ्रेश गाड़ी की थी आज कल की डेट में जो है, और आज जो है उसके मुकाबले 8-10 गाड़ी कम आई हुई है जी। एक एक करके सभी राज्यों का भाव भी जानते हैं जी। लेकिन बात करें अगर गुजरात की, तो इस समय गुजरात से सबसे ज्यादा आवक आजादपुर मंडी में देखने को मिल रही है। गुजरात के मालों में क्या क्वालिटी बनी हुई है, क्या रुझान वैसा ही बना है या कुछ आवक भी कुछ फ्लैक्चुएट हो सकती है आने वाले दिनों में? शर्मा, देखिए जैसे पिछले हफ्ते में आपको पता है कि गुजरात में महुए भावनगर के अंदर, तलाजा के अंदर बहुत भयंकर आवक रही है, 7-7 साढ़े 7-7 लाख कट्टा जो है दोनों तीनों मंडियों में रहा है जी, जिसकी वजह से मार्केट में फ्लक्चुएशन हुआ, डाउन हुई है मार्केट जो है जी। अब क्या है कि वहाँ पे होली की वजह से 7-8 दिन की छुट्टियाँ आ रही हैं, वहाँ पे भावनगर की मंडी हो गई, तलाजा की मंडी हो गई और आपके महुए की मंडी हो गई है। इनमें अब होली की आपको छुट्टी देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर आमदनी का फर्क पड़ेगा उसके अंदर जो है। तो हो सकता है कहीं ना कहीं रुपया, 1 रुपया 1.5 रुपये किलो जो है, 8 आना किलो का जो है, अगले हफ्ते मार्केट के अंदर कुछ ना कुछ उठाव देखने को मिल सकता है उसकी वजह से जो है। अच्छा, यहाँ पर आजादपुर मंडी की बात करें भैया, होली वाले दिन क्या आसपास कोई छुट्टी वुट्टी रहने की कोई समय? बिल्कुल, होली वाले जिस दिन रंग है, हाँ। 8 तारीख का मेरे ख्याल से रंग है होली का जो है, उस दिन मंडी की छुट्टी रहेगी बिल्कुल जी। उस दिन छुट्टी रहेगी बिल्कुल। यानी कि 9 तारीख को भी डबल मंडी होगी और 7 तारीख को भी डबल मंडी होगी। बिल्कुल, 9 तारीख को तो कह सकते हैं कि डबल मंडी नहीं होगी, क्योंकि हमारे जितने भी होली खेलने वाले व्यापारी भाई हो गए या हमारे कस्टमर जो भी हैं, तो वो होली मना के अपना आराम फरमाएंगे। उसके बाद में कहीं 9 तारीख के बाद में जाके जो है बिक्री फिर एक बार को देखने को आपको अच्छी मिलेगी उसमें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, सीकर वाली प्याज का क्या रुझान बना हुआ भैया? सीकर वाली प्याज देखिए शर्मा जी, सीकर वाली प्याज जो है वो 5 रुपये से लेकर 6 रुपये किलो की है। और अगर कुचामन की बात करते हैं तो कुचामन का प्याज जो अच्छी प्याज है वो कहीं ना कहीं 8 से 9 रुपये की बिक रही है। और जो हल्की प्याज जिसको
हल्का मट्टी लगा हुआ माल जो है वो समझिए 6 रुपये, 6.5 रुपये और 5.5 रुपये की रेंज में बिक रहे हो माल जो। जी जी उनके अंदर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि क्वालिटी भी हल्की है उनकी जो है। जी। महाराष्ट्र से क्या खबरें निकल के आ रही है, कुछ रकबे की जानकारी मिलती नजर आ रही है? रकबे की देखिए, अभी जो लाल माल है वो तो कम होता हुआ नजर आ रहा है अभी फिलहाल जो, और जो इसकी गाउठी जो आती है उसका अभी कोई अंदाजा नहीं है। वो जब तक मंडियों में माल आना शुरू नहीं होगा, जब तक किसान से बातचीत नहीं होगी, तब तक उसके रकबे का पता नहीं चल पाएगा। फिर भी सुनने में ये आया है कि जो महाराष्ट्र का जो रकबा है आपका पूना बेल्ट का हो गया या नासिक बेल्ट का हो गया, पिछले साल के मुकाबले जो है 1.5 गुना फसल है। अच्छा जी। और एमपी में जो उसका रकबा जो है कुछ ना कुछ कम हुआ है। मान लीजिए जैसे पिछले साल में पूरी फसल थी तो उसमें कहीं ना कहीं 10-15% की कमी है उसके अंदर जो है, और वही थोड़ा वो जो है राजस्थान में भी देखने को मिल सकता है। अच्छा सोनू भैया, ये दोनों जगहों से जैसा कि आपने कहा ऐसी खबरें आ रही है कि रकबा कुछ कम है जी। क्या किन चीज़ों ने काम किया है कि इस बार जो है राजस्थान में और वहाँ से ऐसी खबरें आ रही हैं? देखिए तेजी वाला मोल तो कोई मत माने, क्योंकि अगर आप दो जगह कम गिन रहे हैं, अगर 10% का या 15% का, महाराष्ट्र में 1.5 गुना फसल है, तो आपकी फसल तो पूरी की पूरी होगी ना, बल्कि एक्सेस ही होगी उसमें जो है। तो आप उसमें कहें कि जैसे स्टॉक करके चलता है कोई या कोई रख के चलता है, उसमें तेजी वाला कोई अभी फिलहाल गुंजाइश नहीं है। बाकी तेजी मंदी जो है वो सब बरसात के ऊपर होती है कि बरसात कैसी होती है, नए में फसल का क्या फ़र्क पड़ता है, उसके बाद मंदा तेजी का पता चलता है। इस टाइम आइडिया लगाएं, आंकड़े लगाएं जी तेजी बनेगी या मंदा होगा, ऐसा कहना कुछ भी वो मैं कहूँगा एक बेवकूफ़ी है हमारी। बिल्कुल। अच्छा एक चीज़ है भैया कि इस बार जैसे राजस्थान के और हमारे एमपी के किसानों ने फसल को कम लगाया है, कम रकबा नज़र आ रहा है, इस चीज़ के पीछे क्या कारण है कि भाई इस बार जो है रकबा कम नज़र आ रहा है? देखिए 2-3 साल से आप देख रहे हैं कि किसान जो फसल लगाता है हाँ, उसको खर्चा इतना लग जाता है कि वो प्याज निकालती बारी में उसका खर्चा ही उसकी जेब में नहीं आ पाता। जो वो लाख रुपया खर्चा करता है उसकी जेब में से समझ लो कम से कम जो 50,000 खर्चा उसकी जेब में से होता है तो 50,000 उसको मिलता है, तो वो किसान नुकसान में जाता है, जिसकी वजह से जो है ये भी आमदनी का एक कम होने का चांस हो सकता है। जी। सोनू भैया अगर आज भाव की बात करें, आज भाव क्या रहा है? ये भाव देखिए, आज हमारे महुए के माल जो हैं जो बिल्कुल सुपर क्वालिटी जो काले माल हैं वो 10.5, 11 और ऊपर में 11.5 से 12 रुपये के बिके हैं, और जो थोड़ा हल्के में है जिसमें समझिए 2 मुँह के माल होते हैं और नड़ वाले माल होते हैं वो 9.5 रुपये 10 रुपये के हैं। नासिक नेफेड के माल जो बिक रहे हैं वो 400 से लेकर 470 रुपये के बिक रहे हैं, और नासिक जो डायरेक्ट आ रहा है वो माल मान के चलिए 450 से 500, 550 तक बिक रहा है। और पूना माल की बात करें तो पूना में जो लाल पत्ती के माल है, सिंगल पत्ती माल जिसको बोलते हैं, वो 500, 550, 550 के बिक रहे हैं। और जो गरवा माल जो आ रहा है जिसको कि हम नई फसल बोलते हैं जो भी आ रही है, वो माल 600 से लेकर के और ऊपर में 700 रुपये तक बिक रहे हैं। राजस्थान की क्वालिटी की बात करते हैं तो राजस्थान सीकर का माल जो है वो 5 रुपये से लेकर 6 रुपये का है, और कुचामन माल की बात करते हैं तो 5 रुपये से 6 रुपये से लेकर और ऊपर में 8 रुपये, 8.5 रुपये किलो तक का माल बिक रहा है। आपका फिर एमपी का माल है तो एमपी के हल्के मालों के अंदर 3 से 350, 400 की पोजीशन है, बढ़िया मालों की पोजीशन 450, 500 और 550 रुपये की पोजीशन है जी। और बाकी जगहों का? बाकी जगहों का मान के चलिए सब हो ही गया है, तकरीबन तो सारे भाव हो ही चुके हैं। जी, जी, जी। इक्का दुक्का जैसे सागर का जो एमपी आता है और जो राजकोट वगैरह जो आ रहा है, राजकोट की हल्की क्वालिटी आ रही है वो 350, 400, 450 तक बिक रही है, और जो सागर का जो लाल माल आता है वो समझिए 350 से 450 की रेंज में बिक रहा वाला। जी, थोड़ी सी क्वालिटी और दिखाते हैं। क्वालिटी देख लीजिए, ये हमारी नगर की क्वालिटी ये वाले माल की जो है जी। ये वाले माल की पोजीशन समझ के चलिए आप 580, 600 रुपये की रेंज की है जी। ये भी हमारी नगर क्वालिटी, इसमें पत्ती कम है, ये वाला 500, 550 की रेंज में बिकने वाला माल है जी। ये हमारा ये भी पूना लाइन का लाल माल है, ये भी मान के चलिए यही 550, 550 की रेंज का है जी। आगे बात करते हैं, ये माल हमारा ये गुजरात का आ गया जी। ये महुआ भावनगर की क्वालिटी है। ये वाले माल जो हैं 11 रुपये, 11.5 रुपये किलो, 440-50 रुपये की रेंज में बिकने वाले माल हैं ये वाले हमारे जो है जी। जी। तो कुल मिलाकर के भैया अभी फिलहाल एक खुशी की लहर दौड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो यही कहेंगे जो खुशी का दौर आया है इसमें किसान भाई हमारे फायदा उठाएं और अपने घर में कुछ ना कुछ धन की वृद्धि करें, जिससे कि उनका होली का त्यौहार जो है बहुत अच्छे से मनाया जाए। जी, और आपको भी एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे तो होली पे सब मिलेंगे ही, बिल्कुल बिल्कुल, और अपने दर्शकों तक जो है होली की शुभकामनाएं रंगों समेत पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन आपने आज जानकारी दी और ऐसे ही मुस्कुराहट आपके चेहरे पे बनी रहे, और हमारे जितने भी किसान साथी और व्यापारी जितने लोग भी इस व्यापार से जुड़े हैं सबके चेहरों पे। बिल्कुल शर्मा, देखिए अगर किसान खुश रहेगा ना तो ऑल ओवर दुनिया जो है खुश रहेगी, क्योंकि जो जन्मदाता है अगर वही खुश नहीं रहा तो बाकी कौन खुश रहेगा। क्या बात है भैया, जिसने फसल लगाई है उसी को दाम नहीं मिलेंगे
अगर वही रोएगा तो कौन हंसेगा फिर जो है, अगर वो हंसेगा तो जग हंसेगा फिर जो है। क्या तो बात। यही कहेंगे किसान को खुश रखिए और उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा करें कि जिससे कि उनकी खुशी दुगनी हो। क्या बात है भैया, बहुत अच्छी भावनाएं हैं आपकी। जी जी, एक बार कॉन्टैक्ट नंबर अपना शेयर जी, करिए। हमारी फर्म का नाम है गंगा ट्रेडर्स और हमारा ऑफिस का एड्रेस है A1177 सब्जी मंडी आज़ादपुर। हमारा फ़ोन नंबर है 2324 और मेरा मोबाइल नंबर है 9811041674 98 110 41 674। बहुत बहुत धन्यवाद सोनू भैया, ऐसे ही आपके पास हमेशा आते रहेंगे, आपसे जानकारी लेके किसानों का मार्गदर्शन करते रहेंगे। बिल्कुल। और बोर्ड आपका मैं एक बार दिखा देता हूँ। और ये देखिए बाबूजी हैं, हमारे सोनू भैया के पिताजी हैं। और बोर्ड एक बार मैं आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए गंगा ट्रेडर्स 1177 सोनू भैया का एड्रेस है। और बोर्ड देख करके आप फड़ पे भी आ सकते हैं और बहुत अच्छा भैया का व्यवहार है। चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के